सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने पीएनएल के अंदर, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, या फिर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं तो किस तरह से उसके बैलेंस को यहाँ पे ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। स्टॉक जो है टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है जब आप कंपनी को क्रिएट करते हैं। जैसे मैं स्टॉक समरी दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये स्टॉक समरी आ गई। और अगर मैं पीएनएल की बात करूं तो पीएनएल पे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। इस तरह से आपको ये ओपनिंग स्टॉक दिख जाएगा और यहाँ से आपको ये क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसे रिमूव करना तो क्या करना होगा आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको स्टॉक जो है ये दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में भी यही स्टॉक आ रहा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। जो पीएनएल में क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बैलेंस शीट में इधर आ जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्टॉक का जो ये बैलेंस है, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, पीएनएल से और बैलेंस शीट से कैसे हटाना है। ठीक है, F11 किया आपने और यहाँ से ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर में जाके सेकंड वाले ऑप्शन को इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इस वाले ऑप्शन को नो करना है। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को नो कर देंगे तो आपका जो स्टॉक है पीएनएल से और बैलेंस शीट से हट जाएगा। टैली से नहीं हटेगा, केवल पीएनएल एंड बैलेंस शीट से हट जाएगा। उसके बाद आप स्टॉक को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं या किसी दूसरी जगह आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे यहाँ पे कर दिया नो, उसके बाद कंट्रोल ए करके कर लिया सेव। सो देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गायब हो गया, बैलेंस जो था सारा। और इस प्रकार से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी गायब हो गया, एक भी बैलेंस नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया गायब। लेकिन अगर आप देखेंगे स्टॉक समरी में चलेंगे तो ये रही स्टॉक समरी। यहाँ से आपको स्टॉक की डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या क्वांटिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आपका स्टॉक हो गया यहाँ से गायब। बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ गया मैं करंट एसेट्स में। यहाँ से देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक हो गया 0। ठीक है दोस्तों, ये तो देखा आपने, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 0। अब अगर मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहा हूँ अपने ओपनिंग स्टॉक को या क्लोजिंग स्टॉक को या अपने स्टॉक को मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं पीएनएल में कैसे जोड़ूं, पीएनएल के अंदर कैसे यहाँ पे मैं एंट्री करूं कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों। मान लो सपोज दैट आपकी जो बैलेंस शीट फाइनल हुई, अभी जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके अंदर 18-19 है, तो जो 17-18 का, इट मीन्स 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में पड़ा है, वही आपका 1 अप्रैल 2018 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट में चलते हैं। यहाँ देखा आपने, ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 0 है क्योंकि मैंने नोट कर दिया यहाँ वहाँ पर जाके। और ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है देख सकते हैं, ये मेरा 31 मार्च वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, 31 मार्च 2018 वाला। अब मुझे यहाँ से इसको ले जाना है। ये मैंने मैनुअल एंट्री डाली थी इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं नो कर दूंगा, मैनुअल एंट्री नहीं डालूंगा, तो ये वाली एंट्री शो नहीं करेगी। बता देता हूँ किस तरह से होगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। जैसा कि अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 20,000 जो है ये मेरा 31 मार्च 2018 को पड़ा था क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे यहाँ से इसे हटाना है, 1 अप्रैल 2018 को इसे ओपनिंग स्टॉक में लाना है। तो सिंपल सी एंट्री है। वाउचर एंट्री में चलेंगे और उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे जनरल एंट्री में। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के नाम से मैंने यहाँ कर रखा है लेजर क्रिएट। आपको ओपनिंग स्टॉक का लेजर क्रिएट करना होगा। दिखा देता हूँ, सिंपल सा ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे, टी लगा रखा है मैंने ट्रांसफर के लिए। ठीक, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा वाला ओपनिंग स्टॉक है इसके अंदर, मैनुअल वाला है या फिर ऑटोमेटिक जो टैली जनरेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद आपको रखना होगा इसे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि जो ये नेचर है इसका डेबिट साइड के अंदर आता है पीएनएल में, इसलिए इसे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस रखना होगा। फिर कंट्रोल ए कर लिया। ओपनिंग स्टॉक पीएनएल में दिखाना है तो मुझे इसे करना होगा डेबिट। 20,000 की वैल्यू है मेरी 31 मार्च 2018 को, तो 20,000 ले लूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ले लेंगे हम, ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस शीट में जो स्टॉक पड़ा वो डेबिट है, उसे खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे हो गया 0। ठीक, उसके बाद एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ पीएनएल में इसका इफेक्ट दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गया आपका ये ओपनिंग स्टॉक।
ठीक है दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक अभी एंट्री नहीं करी हमने, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाएगा। क्लोजिंग वाला स्टॉक जो है ये ओपनिंग स्टॉक में बदल गया, जो 31 मार्च 2018 को था, ये 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग स्टॉक में बदल गया। अब मैं इसको बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक था ये हो गया 0, ये ऑटोमेटिक आता है, ये मैंने नो कर दिया तो दिखा नहीं रहा है। ये वाला जो था जिसका बैलेंस 20,000 वो हो गया 0। ये तो आपने ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक पीएनएल के अंदर। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है पीएनएल के अंदर, क्योंकि पीएनएल के अंदर अभी आपके यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो आपको लेजर क्रिएट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक का। जैसे मैंने कर रखा है दिखा देता हूँ। ये क्लोजिंग स्टॉक कर रखा है मैंने, तभी आपकी ये पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपके नाम से यहाँ पे क्रिएट करना होगा। उसके बाद क्या करना है, वाउचर में चलेंगे, जनरल एंट्री में आ गए। अब यहाँ से आपको क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करना है जो पीएनएल के अंदर दिखाना है, और वही क्लोजिंग स्टॉक आपका उठ के जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका डबल इफेक्ट होगा, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। क्रेडिट वाला जाएगा पीएनएल में और डेबिट वाला जाएगा बैलेंस शीट में। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो बैलेंस शीट में जाएगा। अब सपोज दैट आपके पास जो बैलेंस है, मेरे पास जो बैलेंस है जो आपने अलग से मेंटेन कर रखा है, तो उसकी फिगर ले लेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने ये 50,000 ले लिया, मेरे पास 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है, ये चला जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। उसके बाद यहाँ से ले लूँगा मैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर वाला, ये वाला जाएगा मेरा पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर। एंटर एंटर करके सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, पीएनएल में आ गए और ऑल्ट F1 कर लेंगे, डिटेल्स में देख लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल के अंदर, और यही क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट में गया होगा। दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। सो दोस्तों, ये मैं आ गया क्लोजिंग स्टॉक 50,000, ये आ गया आपका बैलेंस शीट में। इस वाले ऑप्शन को मैंने नो कर दिया था, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। तो इस तरीके से आप मैनुअली अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से आपकी स्टॉक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हटेगी नहीं, स्टॉक की रिपोर्ट नहीं हटेगी, लेकिन पीएनएल और बैलेंस शीट से वो स्टॉक की रिपोर्ट हट जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बुक्स के अंदर स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको जीएसटी से रिलेटेड या टैली से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी। और लोगों को भी जोड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने ला पाता हूँ। और शेयर करना ना भूले दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।